Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मेरा नाम गौतम है और आप देख रहे हैं IIMC न्यूज़। पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 53 पहुंची। आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी। हॉस्टल अथॉरिटी के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर। देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान IIMC में रैश ड्राइविंग, 4 छात्र बाल बाल बचे। IIMC में बने वेलनेस सेंटर की सच्चाई, नहीं बैठते एक भी डॉक्टर। देखिए प्रभाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। IIMC के 2019-20 सत्र में PG डिप्लोमा कर रहे छात्र छात्राओं के कोर्स की समाप्ति में मात्र 2 महीने शेष। 24 फरवरी से उत्तर पूर्वी दिल्ली में शुरू हुई हिंसा को एक दंगे के रूप में देखा जाए या एक पोग्रोम के रूप में, इस पर अभी बहस चल रही है। इसी बहस के बीच मरने वालों की संख्या 53 हो चुकी। कितने घायल हैं इसे गिना नहीं जा सकता, मगर कितने घर जले हैं इन्हें गिना जा सकता है। अगर कभी आप शिव विहार, करावल नगर या भजनपुरा की ओर जाएं तो उन जले हुए घरों को ज़रूर देखें, उनको छुएं और पता करें कि क्या उनमें अभी भी जान बाकी है। वो जला हुआ घर आपको बताएगा कि कैसे भीड़ ने उस घर की धड़कनों को निकाला, काटा, मारा और फेंक दिया। उस जले हुए घर के पास आपके सभी सवालों के जवाब होंगे। किसने किसे मारा है और कौन मरा है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हमारी सरकारें भी ढूंढ रही हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने की क्रिया शुरू हो चुकी है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी शुरू है। आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। हालांकि कपिल मिश्रा पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, उन पर भी हिंसा भड़काने का आरोप है। जहां पूरा देश विश्व महिला दिवस का जश्न मना रहा था, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राएं DU के गर्ल्स हॉस्टल कॉम्प्लेक्स मुखर्जी नगर के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठी रहीं। देखिए ऋषिकेश शर्मा की रिपोर्ट। ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। जैसे कि अम्बेडकर गांगुली हॉस्टल की जो वार्डन है, उन्होंने एक लड़की को ये कहा था कि एक लड़की की बॉडी मिस्ट्री होनी चाहिए और अगर वो बॉडी ढकी हुई नहीं हुई तो फिर वो मिस्ट्री रिवील हो जाएगी। नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा। अभी विमेंस वीक चल रहा है और कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा और इसके पूर्व संध्या पे हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला छात्रावासों के बाहर, जहां पे आप पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय की लड़कियां पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। हम पिछले 27 फरवरी 2020 से यहाँ पर एक इनडिफिनिट प्रोटेस्ट में यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे कई डिमांड्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि UGC 2015 का जो ये रेगुलेशन है कि किसी भी तरीके का आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेटरी रूल वुमेन रेसिडेंट्स पे नहीं लगाया जा सकता है सेफ्टी के नाम पे। तो आखिर ऐसा क्यों है कि वुमेन रेसिडेंट्स पे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रावास के अंदर इतने सारे कर्फ्यू टाइमिंग से हमें जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा एक सेंट्रलाइज्ड हॉस्टल एलोकेशन की भी हमने मांग की है और इसके अलावा कई बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कुछ हॉस्टल्स में जो उससे पूर्ति जिसकी नहीं सही से हो पा रही है। कुछ हॉस्टल्स में स्टूडेंट यूनियन नहीं है और इसके अलावा प्रोवोस्ट की अकाउंटेबिलिटी की भी हमने बात की है। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स में 20 डिमांड्स हैं और उसमें अगर कुछ मेजर डिमांड्स पे हम लोग बात कर रहे हैं तो वो है कर्फ्यू टाइमिंग्स और अदरवाइज़ हर वो ऑपरेसिव रूल जिसके चलते ये लोग यहाँ पे एक फियर मॉन्गरिंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। महिला दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं।
कल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब ट्वीट करेंगे, लेकिन उस ट्वीट में अपने हक के लिए लड़ती इन लड़कियों का कोई जिक्र नहीं होगा। रेजिडेंट्स के लिए रैली निकाले थे। अब जितनी भी विमेन स्टूडेंट्स हैं और कैंपस में वो रैली हुआ था, जितने भी बाकी हॉस्टल्स हैं उनसे सपोर्ट सॉलिडारिटी मांगते हुए हम लोग निकल रहे थे और काफ़ी हैवी बैरिकेडिंग हुई थी वहाँ पे। तो हम लोग जब मेघदूत हॉस्टल पहुँचे, वहाँ पे एसआई रोहित हैं और उन्होंने बेसिकली लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से ग्रोप किया और धक्का मुक्की हुई। एक लड़की का तो जॉ भी बहुत बुरी तरह से डिस्प्लेस हो गया, एक लड़की का कुर्ता फट गया और मुझे उन्होंने पर्टिकुलरली यहाँ से चेस्ट से ग्रोप करके उन्होंने धकेला बहुत बुरी तरह से। फिर हम इनके बच्चे नहीं रहते हैं, अगर हम 10 दिन से सड़कों पे आए हुए हैं, फिर हम इनके बच्चे नहीं रहते हैं। जब पुलिस ने हमें, जब हम वीसी के रेजिडेंस के लिए रैली निकाले थे तो लड़कियों को असॉल्ट किया था पुलिस ने, तब हम इनके बच्चे नहीं रहते हैं। जब इनके ही गार्ड्स हमें मैन हैंडल करते हैं तब हम इनकी बेटियां नहीं रहते हैं। अदरवाइज हर चीज़ में कंट्रोल के लिए हम इनकी बेटियां हैं और ये हमारी माँ है। दिल्ली या फिर देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारे काम किए गए हैं। क्या इसे साबित करने के लिए लड़कियों से उनकी आज़ादी छीनी जाएगी? क्या आप उन्हें कमरे में बंद करके आप ये साबित करेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारे काम किए गए हैं? ये सवाल उन दर्शकों से भी है और जो भी इस चीज़ को समझते हैं, ये प्रशासन से भी है, सरकार से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है, सबसे ये सवाल है। और इन सवालों के बारे में आप थोड़ा गंभीरता से सोचिए। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं ऋषिकेश शर्मा, दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशाल कैंपस के बगल में ही भारतीय जनसंचार संस्थान का एक छोटा सा कैंपस बसता है। इस कैंपस के बीचों बीच एक सड़क जाती है जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को अरुणा असफ अली मार्ग से जोड़ती है। इसी सड़क पर रात को आईआईएस ट्रेनी शराब पीकर तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से 4 छात्र जो कि आईआईएमसी में पीजी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, उसकी गाड़ी के नीचे आते आते बचे। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के कैंपस में, जहां हमारे संवाददाता प्रभाकर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं प्रभाकर। अभी आईआईएमसी में हम खड़े हुए हैं और ये आईआईएमसी का हॉस्टल मार्ग है और यहाँ पे 25 तारीख को एक घटना हुई, रैश ड्राइविंग की एक घटना थी, जिसमें अनियंत्रित होकर एक 4 पहिया वाहन कुछ बच्चों के ऊपर आने वाली थी, लेकिन बच गए लोग, बाल बाल बच गए। और उन्हीं में से हमारे साथ खड़े हैं मोहम्मद हामिद। ये हमसे बात करेंगे और बताएंगे कि उस दिन किस तरीके की घटना हुई थी। जी, ये घटना 25 तारीख मंगलवार की रात्रि 2 बजे का है। हम लोग रीडिंग रूम से पढ़ के आ रहे थे, मैं और मेरे कुछ साथी रीडिंग रूम से पढ़ के आ रहे थे। तो हम लोग रास्ते पे टहलते हुए आ रहे थे और यहाँ से वो जो टर्न है, यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूर है, उस टर्न पे गाड़ी टर्न की और उसके बाद से वहाँ से वो तकरीबन उसकी गति कम से कम 60 या 80 तो होगी ही, 60 और 80 की गति में वो गाड़ी थी। और वहाँ पे मेरे कुछ साथियों ने, 4 लोग वहाँ थे, 2-3 लोग हम लोग यहाँ थे, उनको अगर वो नहीं खींचा होता उस लड़के ने तो वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई होती और वो गाड़ी उतनी ही गति से फिर नीचे गई ऑफिसर्स हॉस्टल में। फिर हमें लगा कि ये शायद ऑफिसर्स हॉस्टल के कुछ छात्र और छात्राएँ हैं। जब हम उनसे बात करने गए, मैं खुद उनसे बात करने गया, तो मैंने उनसे पूछा कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था। तो प्रयास कौशिक नाम के एक लड़के ने बताया कि मैं ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गाड़ी की गति क्या होनी चाहिए और क्या होती है। एक मॉरल एथिक्स भी है कि आपको किस गति से गाड़ी चलानी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। उन्होंने कहा कि आप मुझे मॉरल एथिक्स ना सिखाएं, मैं अपनी गाड़ी की अपनी गति से चला रहा था और मैं गति से चलाऊँगा, आप कौन होते हैं। मजबूर होकर बच्चों ने PCR पे कॉल किया, PCR आई और वो वहाँ से 2 लोगों को अरेस्ट कर हिरासत में लेके गई। वो कह रहे थे कि उनका लिकर टेस्ट होगा। उसके बाद से उसी दिन सुबह 25 तारीख की सुबह हम लोग दोपहर के करीब 2-3 बजे के आसपास हम लोग उनके जो ADG ट्रेनी है ममता वर्मा, उनसे मिले और उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, हमने उनसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। और आज 1 मार्च हो गया, आज तक कोई हमें जवाब नहीं मिला कि उन्होंने क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की। अच्छा, तो क्या आप लोग सोचते हैं कि प्रशासन, आईएमसी प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन लेगा? अगर आईएमसी प्रशासन को एक्शन लेना होता तो आईएमसी प्रशासन जितना छात्रों के मामलों में स्ट्रिक्ट रहता है। मैं एक पुराना इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि ये मामला तकरीबन मेरे ख्याल से 9 फरवरी का मामला है। 9 फरवरी को एक एलमनाई मीट था, तो हम लोगों ने एलमनाई से बात करने के लिए पब्लिक शो, एक टॉक रखा था। उसमें मैं भी था, हमारे 11 साथी थे, उसमें ऑर्गेनाइजर थे और बाकी और लोग भी थे। तो हम लोग उनसे बात करने के लिए एक टॉक रखा था।
आईएमसी प्रशासन ने 9 तारीख को ये हमारा टॉक हुआ और 10 तारीख को 11 छात्रों को ये कहते हुए निलंबित कर दिया कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया। और आईएमसी प्रशासन इतना लचर और इतना मजबूर पता नहीं किस वजह से है कि कैंपस में 25 तारीख को 80 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई जाती है, उसमें 4 छात्र दुर्घटना से बचते हैं, एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है, उससे बच जाते हैं। उसके बाद भी आज 1 तारीख हो गया, आज तकरीबन 5-6 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि आईएमसी प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आईएमसी प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा। जी, तो हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि आईएमसी प्रशासन इन लोगों की बात सुनेगा और इस गंभीर मसले पर कोई हल देगा और दोषियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। और हमारे साथ बने रहिए, आगे हम और चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस के डर का खौफ खा रहा है, वही आईआईएमसी के वेलनेस सेंटर को देखकर मुझे यह गालिब का शेर याद आ रहा है। देखिए आईआईएमसी में छात्रों का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। प्रभाकर की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं आईआईएमसी के वेलनेस सेंटर के पास और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं गार्ड साहब। गार्ड साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। अच्छा, आप यहाँ वेलनेस सेंटर के पास बैठते हैं, तो क्या वेलनेस सेंटर कब खुला रहता है, इसको बताएंगे? ये 1:30 बजे से 2:30 बजे तक होते हैं। अच्छा, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हर दिन खुलता है? ये मंडे टू सैटरडे तक। अच्छा, तो लेकिन आज हम देख रहे हैं वेलनेस सेंटर बंद पड़ा है। नहीं, डॉक्टर साहब आए थे। अच्छा। पेशेंट को देख के चले गए। अच्छा अच्छा। 1-2 बार जब मुझे हल्का फीवर था तब नहीं खुला हुआ था, ये बात है। बट ऑल्सो आई हैव हर्ड कि 2-3 लड़कियां गई हैं कई दफ़े। मैं एक लड़की के साथ भी गई हूँ, बट शी हैड माइनर फीवर और कुछ ज़्यादा खास बड़ा चीज़ नहीं था। तो आई थिंक वेडनेसडे होना चाहिए उस दिन। वेडनेसडे को तो खुला हुआ था दिन में। दैट इज़ द वन डे व्हेन आई नो। आपकी जानकारी में कोई है जो मतलब इलाज करवाने गया हो और उसका इलाज ना हो पाया हो? ऐसे मुझे पर से तो नहीं याद है, बट मुझे सुनने में आया था कि ग्रीष्मा शायद गई थी और उन्हें दवाई अवेलेबल नहीं थी, तभी ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ का हेल्थ सेंटर यानी वेलनेस सेंटर बंद पड़ा है और ये वेलनेस सेंटर, अभी गार्ड से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये मंडे टू सैटरडे खुला रहता है और यहाँ डॉक्टर्स भी आते हैं, पेशेंट्स भी आते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये वेलनेस सेंटर बंद पड़ा है। आए दिन लोगों का कहना भी है कि ये बंद पड़ा रहता है और यहाँ पेशेंट्स का उपचार भी सही ढंग से नहीं होता है। मेडिसिन्स के लिए इनको बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है और इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। कैमरा पर्सन गौतम कुमार के साथ मैं प्रभाकर, आईएएमसी न्यूज़। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी देश का तथाकथित सर्वोच्च मीडिया संस्थान, हर साल यहाँ देश के कोने कोने से छात्र कठिन परीक्षा पास करके एडमिशन लेते हैं। आइए जानते हैं उन छात्रों से कि सत्र 2019-20 के अकादमिक यात्रा को वो किस तरीके से याद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशस्ति है और फिलहाल मैं मौजूद हूँ भारतीय जनसंचार संस्थान में। मौसम काफ़ी खूबसूरत और सुहाना हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस मौसम का जो मज़ा है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनसंचार संस्थान का जो ये सत्र है 2019 से 2020 वो ख़त्म होने वाला है। तो आइए कुछ बच्चे जो यहाँ के हैं उनसे ये जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा, उन्होंने क्या सीखा यहाँ से। तो अभी मेरे साथ मौजूद है आफरीन, जो कि उर्दू पत्रकारिता की छात्र हैं। तो उनसे हम ये पूछेंगे कि उनको अभी फ़िलहाल कैसा लग रहा है, ये जानते हुए कि जो ये सत्र है वो ख़त्म हो रहा है 2019 से 2020 का। बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली अब ये ख़त्म हो रहा है लेकिन दुख भी हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों के जो साथ मज़ा आया, जो टाइम स्पेंड किया वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अब आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा यहाँ। पल के लिए बुरा इसलिए लग रहा है कि जो संघर्ष के साथी थे मेरे, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। आईएमसी में आने के बाद से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जो संघर्ष के साथी थे, जो फ़ी मसफॉल के लेके लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, वो मेरे से छूट जाएंगे।
वो एक पल के लिए छूटेंगे, लेकिन उनसे कांटेक्ट ख़त्म नहीं होगा। जब कहीं भी संघर्ष करना होगा तो वो एक कॉल पे मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मैं उनकी एक कॉल पे उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो रात में कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो मज़े हैं, बॉन फायर ठंडियों में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगी। ये पूरा एक्सपीरियंस एक्चुअली, ये पूरा कैंपस जो है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब JNU से कनेक्टेड कैंपस है, तो आप रात में जा रहे हो और 24/7 जब से हुआ तो वो तो एक नया चीज़ था। ये पूरा एक्सपीरियंस साल का, जहाँ पे हम सब ने मिल के एज अ स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो सिखाई है, दैट मैटर्स अ लॉट एक्चुअली, कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ है। हमने पूरे कॉलेज का सिस्टम चेंज किया है, दैट डज मीन अ लॉट। सस्ती शिक्षा के लिए एक टॉक शो रखने पर IIMC के 11 छात्रों को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर उनका सस्पेंशन 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाता है। वहीं उसी कैंपस में शराब पीकर तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फ़र्क बस इतना है कि जो सस्ती शिक्षा की बात कर रहे थे वो IIMC के सामान्य छात्र थे, और जो तेज़ गति से गाड़ी चला रहा था शराब पीकर वो IAS ट्रेनी था। एक ही संस्थान में ऐसा दोहरा व्यवहार हर जगह देखने को नहीं मिलता। यहाँ सस्ती शिक्षा पर बात करना जुर्म है, अपने अधिकारों के लिए धरने देना जुर्म है, और यहाँ दंगे फैलाने वाले को, लोगों को मारने वाले को, जलाने वाले को, काटने वाले को कोई सज़ा नहीं मिलती। आप खुद सोचिए हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ IIMC न्यूज़। Audio Jungle. Audio Jungle.